हमारी रामायण गोस्वामी तुलसीदास जी कृत भगवान श्री राम के आदेशानुसार वही पूर्व में वाल्मीकि जी हुए हैं जिन्होंने भगवान की कथा का श्री रामायण जी में बखान किया है। और इस कलयुग में वही वाल्मीकि मेरे मतानुसार और ये वाल्मीकि जी ही गोस्वामी तुलसीदास जी हुए हैं जिन्होंने भगवान श्री राम की कथा का श्री रामायण जी के अंदर वर्णन किया है। रामायण एक ऐसा शास्त्र नहीं किसी एक धर्म की भलाई करता हो। रामायण एक ऐसा शास्त्र है कि हमें जीना सिखाता है, भाई भाई के रिश्ते को बताता है, पिता पुत्र के रिश्ते को बताता है, पत्नी और पति के रिश्ते को बताता है, मित्र के रिश्ते को बताता है, राजा के लक्षण बताता है। इस रामायण के अंदर इस धरा पर उपयोग की जाने वाली सभी चीज़ें रामायण जी के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान की कथा में समाहित की है। और यदि हमने रामायण का अनुसरण कर लिया, रामायण का मनन कर लिया, कोई व्यभिचार नहीं करेगा, कोई चोरी नहीं करेगा, कोई भाई की ज़मीन नहीं हड़पेगा, कोई पिता पर हाथ नहीं चलाएगा और जो राज्य द्वारा हमें कर्तव्य दिए गए हैं वो सभी करेगा। रामायण की कुछ चौपाइयाँ ऐसी हैं जिनका मनन कर लिया जाए तो व्यक्ति का उद्धार 100% संभव है। क्या कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इस संसार में पराए हित के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरे को दुख देने के समान कोई पाप नहीं है। जो दुर्दशा मनुज पर आवे, पहले गिरे बुद्ध पर गाज। एक हमारी कुछ वीर रस कवि हुए हैं जिन्होंने भी वर्णन किया है कि जब व्यक्ति पर दुर्दशा आती है तो पहले उसकी क्या बुद्धि नष्ट होती है, बुद्धि नष्ट होते ही उस पर दुर्दशा आ जाती है। गोस्वामी जी ने कहा कि करशे कर्म करहु विधि नाना, मन राखो जहि कृपा निधाना। कि आपको जो कर्म मिला है, कार्य मिला है, वह करते रहिए और जो आपका मन कहाँ हो, भगवान के श्री चरणों में आपका मन हो, भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। और इस गोस्वामी जी ने श्री रामायण जी के अंदर कलयुग की महिमा का वर्णन किया है कि अन्य युगों में तो व्यक्ति के लिए बहुत कुछ करना पड़ता था, यज्ञ करना पड़ते थे, कितना करने पर भी उसका कहीं उद्धार होता था। और कलयुग में क्या है, केवल भगवान का नाम स्मरण करने से। एक और कहा उन्होंने कि मानस पुण्य होय नहीं पापा। अगर ये कलयुग की विशेष व्यवस्था है कि यदि आपने कह दिया कि यार उसका भैंस मर जाए, उसके बाप मर जाएं, तो आपको ये सब पाप नहीं लगेगा जब तक आप उन मानसिक बातों के लिए कर्म में नहीं उतारेंगे कि मानस पुण्य होए नहीं पापा। और यदि आपने मन से सोच लिया है यार उसका बढ़िया खेती हो जाए, उसके पिता अच्छे जीवित रहें, अगर किसी के बारे में आपने अच्छा ले आए, हाँ वो दोपहर तक चल ठीक है।